चाहिए। यदि आप डायग्राम बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, तो आप जो है आधा काम आसान कर देते हैं। ठीक है, चलिए पहले डायग्राम बनाने के लिए सीखते हैं, पहले चित्र बनाने के लिए सीखते हैं, क्योंकि चित्र बनाने में लोगों को विचित्र समस्या होता है ना, होता है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो पहले नंबर क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव बनाना है, वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। वैद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए आपको आ गया कैसे बनता है, आपको आ गया कैसे बनता है, इस प्रकार से बनता है वैद्युत द्विध्रुव। इस प्रकार से एक लाइन खींचना है, इस प्रकार से बन गया वैद्युत द्विध्रुव, बन गया। एक पॉइंट पर एक को मानेंगे माइनस क्यू, एक को मानेंगे प्लस क्यू, कहीं दिक्कत मतलब में नहीं। और ये जो बीच का भाग है, यहाँ पे जो बीच वाला है, इसको मानेंगे ओ बिंदु। क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, ओ। क्या मानेंगे, ओ। कहीं दिक्कत जीरो माने, कोई दिक्कत ओ माने, क्या मानेंगे, ओ। अब हम जो ये काम करते हैं, इस एक बिंदु पे माइनस क्यू आवेश माने, एक पर प्लस क्यू आवेश माने, बीच के बिंदु को ओ माने हैं, तो हम आप जो है हमें काम करते हैं, इस बिंदु का नाम देते हैं, जिस पर माइनस क्यू आवेश उपस्थित है, उस बिंदु का कुछ न कुछ नाम देते हैं। इसका हम नाम देते हैं ए, क्या देते हैं, ए। इस पर इसका नाम देते हैं बी। है दिक्कत। अक्षीय मतलब क्या होता है कि फिर अक्षीय स्थिति अक्षीय मतलब होता है कि जब रेखा समतल हो, जब रेखा वैद्युत द्विध्रुव के समतल हो। कहने मतलब यह है, जब हम निरक्षीय निकाल रहे थे, तो मान लीजिए कि ये हमारा जो हथवा है, ये मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव है, तो इस प्रकार से फिगर था कल, इस प्रकार से डंडा खड़ी था कि नहीं खड़ी था, लेकिन ये था निरक्षीय। निरक्षीय स्थिति किसे कहते थे, तो निरक्षीय स्थिति उसको कहते थे जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण कोई ऊर्ध्वाधर रेखा, मतलब खड़ी रेखा जब वैद्युत द्विध्रुव के ऊपर खड़ा होता था, जबकि ऊर्ध्वाधर खड़ा होता था, तो उसे कहते थे हम निरक्षीय स्थिति। जब ऊर्ध्वाधर रेखा जब वैद्युत द्विध्रुव के समतल हो जाए, जब ये खड़ी रेखा सूत जाए, इस प्रकार से सूत जाए, तो उसको कहेंगे अक्षीय स्थिति। क्या कहेंगे, अक्षीय स्थिति। पहले ये खड़ा था, लेकिन अब इसको सुता दिए, क्या किया, सुता गए। बोले चैत का महीना आ गया, सो जाओ, बड़ा नींद लगता है चैत में। तो अब यहाँ क्या करेंगे, तो इस प्रकार से फिगर तो नहीं बनेगा, इसको सुता देंगे। तो इस प्रकार से डॉट करके क्या करेंगे, सुता देंगे। इतना तुम्हें दिक्कत हो बहु कहीं नहीं दिक्कत है, इतना तुम्हें दिक्कत ना है तो कोई दिक्कत नहीं आप होने देंगे। भगवान हम यहाँ पे इस बिंदु को पी मान ले, लास्ट वाले बिंदु को पी मान ले। इस प्रकार आपको जब यहाँ ऊर्ध्वाधर रेखा इस प्रकार खड़ी करते थे, तो यहाँ वाला बिंदु को पी मानते थे कि नहीं मानते थे, तो यही रेखा तो सूता करके, यही रेखा कल्पना कीजिए, आप कल्पना कीजिए, है ना, कल्पना चावला नहीं बनना है, बल्कि कल्पना करना। क्या करना है, कल्पना करना। मान लीजिए यही रेखा खड़ा था, तो ये रेखा जब खड़ा था, तो इस बिंदु को पी मान रहे थे, तो यही लोग सूत गया इस प्रकार से, तो यही सूत गया, यही पी तो आ गया। हाँ आया समझ में, हाँ आ गया। आप हमारे बिंदु ए से बिंदु ओ तक की दूरी को हम क्या माने, हम क्या मानते हैं, हम एल माने। हम तो आर इसको मानते हैं ना, हमको इसको एल मानते हैं। क्या मानते हैं, एल मानते हैं। इसको भी एल मानते हैं, ओ से बी तक की दूरी एल मानते हैं। क्या दिक्कत, इतना लोग नहीं। अच्छा इतना दिक्कत नहीं हुआ, एक बात बोले हम, बिंदु ओ से
पूरा दूरी हम नहीं लेंगे, और हम ए से आपको लेना देने की कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हम पूरा दूरी, हमको पूरा दूरी के यहाँ काम नहीं हो रहा है, क्या लेंगे, हमें काम करते हैं इसका बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी निकाले, तो बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी कितना, पूरा दूरी लेना है, पूरा दूरी लेंगे तब 2r होगा, दिमाग 2l होगा। जब हम बिंदु ए से बी तक की दूरी लेंगे कितना होगा 2l, लेकिन उसका जरूरत यहाँ पे नहीं है, तो उसको क्या दिमाग लगाएगा, आपको लेना ले लीजिए, है कोई दिक्कत नहीं। तो हम निकालते हैं बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी हम मान लेते हैं कितना, हम मान लेते हैं पहले चलिए हम r मानते हैं, क्या मानते हैं r क्या मानते हैं r, कोई दिक्कत, अरे वो इस प्रकार जब खड़ी रखा होता था इसको r मानते थे, बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी वो मानते थे, तो वही मान बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी का बहुत बड़ा तीर मान दिए, मात्र नहीं मानते थे। जब हम निरक्षीय स्थिति में बनाते थे तो फिगर इस प्रकार से बनता था, इस प्रकार से, तो इस बिंदु को P मानते थे और इस बिंदु को O मानते थे और बीच की दूरी को R मानते थे, तो वही यही रेखा तो जाकर सूत गया, तो यही रेखा जब सूता यहाँ पे आगे सूत गया तो P हुआ, तो O से P तक की दूरी कितना हुआ R हुआ, तो पहले भी तो O से P तक की दूरी R था और अभी भी तो O से P तक की दूरी R है, तो यही रेखा तो सूता। आगे समझ में आया, समझ में नहीं आया कि आगे बढ़े नहीं बढ़े, ये जगह उलट कर रहे हैं, आया समझ में आपको, हाँ तो मूल्य तो लाइए की तरह, तब हमको समझ आएगा, ऐसा थोड़ा आएगा, आगे बढ़ेंगे। जब इतना समझ आ गया जिससे आप आगे बढ़ते हैं, अब आपका जो है ये फिगर का काम हो गया। अब चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। अब जहां से बच्चे को परेशानियां होता है अब वो उस स्थान पे चलते हैं। फिगर तो बन गया, फिगर बन के रेडी हो गया, अब आते हैं अपना काम पे। जिस प्रकार कल हम निकालते थे और जिस प्रकार चैप्टर नंबर 1 में भी हम निकालते थे, तो कल हम कैसे निकाले थे, तो एक बार माइनस क्यू आवेश का विभव निकाले थे, एक बार प्लस क्यू का विभव निकाले थे ना, एक बार माइनस क्यू का विभव, एक बार प्लस क्यू का विभव। उसी प्रकार एक बार निकालना आपको माइनस क्यू का विभव निकालना पी पर, एक बार निकालना प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव निकालना है। चलिए यहां लिखना है, क्या लिखना है, लिखिएगा बिंदु, लिखिएगा बिंदु पी पर, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर, बिंदु पी पर विद्युत विभव। तो क्या हम लिए हैं, बस समझिएगा बढ़िया से, हम ले रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव, यानी कि ये जो प्लस क्यू आवेश दिख रहा है आपको, इस प्लस क्यू आवेश से लेकर बिंदु पी तक क्या निकालना है, तो बिंदु पी तक का विभव निकालना, प्लस क्यू आवेश से पी तक, प्लस क्यू से पी तक निकालना है। तो दूरी कौन सा होगा, आर दूरी होगा, क्योंकि पी का दूरी कौन सा है, हमको पी वाला दूरी लेंगे ना, बराबर पी, तो जब हम प्लस क्यू से पी तक जा रहे हैं तो दूरी भी तो पी का चाहिए, इतना समझ आ रहा है कि ना, चाहिए आ रहा, समझे कि नहीं आ रहा है, भगवान नहीं आ रहा है जो है ना, तो आप समझ में नहीं आएगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है आप ही बताइए कि विभव का फॉर्मूला क्या होता था, जो विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता था वही इसका भी है, लेकिन आर में इसके लिए स्क्वायर में लगेगा, उसमें आर में क्या होता था, स्क्वायर लगता था। यहाँ पर v बराबर 1/4πε0 किसके कौन आवेश ले रहे हैं, अब इसका फॉर्मूला पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है विभव का, विभव का फॉर्मूला v बराबर 1/4πε0 q/r, ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला, ठीक है। सत्यनारायण हमारे कथा नहीं चलता है, सब चीज याद रखना पड़ता है ना, इनाना है जो है
प्रसाद लेना है, गिलास में आके चल जाना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 1/4 नोट क्यू बटे। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, बउआ रे बोले भैया सब समझते हैं, बउआ रे इस प्रकार से फिगर आपका है, समझिएगा, एक का फिगर तोड़ के अपन आपको समझाएंगे। देखिए ये क्या बिंदु है, ये प्लस क्यू आवेश है, बिंदु की, बहुत समझिएगा। जब हम, अब हमको क्या चाहिए, दूरी, हम फॉर्मूला में आर होता है कि ना होता है, प्लस क्यू आवेश तो यहाँ रखिए दिए, हमारा दूरी चाहिए, तो दूरी जब निकालेंगे तो हम आर तो दूरी नहीं ले सकते हैं ना, दूरी आर तो हम ले सकते हैं, आर दूरी नहीं ले सकते हैं, क्यों भैया, अरे चैप्टर 1 वाला बात याद कीजिए, वो भूल गए कि भूल गए चैप्टर 1 में क्या करते थे, सुनिए करते थे। देखिए ओ से जब हम क्यू, ओ से जब हम बिंदु बी तक चले, ओ से जब बिंदु बी तक चले थे तो इसका दूरी कितना था, इसका दूरी था एल, कितना था एल, इसका दूरी क्या था एल था। और जब बिंदु ओ से पी तक चल रहे हैं तो इसका दूरी कितना है, आर है, ठीक है, क्या है, आर है। तो भैया हो, जब हम ओ से चले पी तक चले तो बीच में अड़चन आ गया, एल क्या आ गया, एल आ गया। अब भोज खाने जा रहे हैं, अब भोज खाने जा रहे हैं, अब पता दोस्तों को चल गया कि जो है मीठा है ग्राम है, तो वो बात छोड़ दीजिए। जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ने अभी देखिए, मान लीजिए कि आप किसी दिन को अपने दोस्त को पता चल गया कि समोसा खाने जा रहा है, कैसो पता हुआ चल जाए, आना तो वो चीज हो गई कि अगर आप देखे हैं कि दोस्त मेरा आ रहा है, आप समोसा आप खा रहे हैं, अब तुरंत क्या करते हैं, घुट जाते हैं, साइड हो जाते हैं, वहां से हट जाते हैं, ये खिलाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, खिलाना। और नहीं तो जब वो घटा जाता है तो क्या कहते हैं, चलो तुम खिला देंगे दूगो, है ना, चलो क्या है तुम, अगर परीक्षा समय आ गया तो परीक्षा समय क्या करता है, खिला पिला सबके रखता है कि दिखाते बाद में, है नहीं खिलाने तो नहीं देखेगा। तो उसी प्रकार, तो जब आपको वो रास्ता में मिला तो आप उसको ले गए कि नहीं ले गए, खाने खिलाएंगे। मान लीजिए आप भोज खाने जा रहे हैं, आपका दोस्त भी आपके साथ मिल गया, तो उसको भी जोड़िया देते हैं, जोड़ियाते नहीं जोड़ियाते हैं कि चल हम थोड़े साथ मिलकर खाए, हमारे साथ बैठे रसगुल्ला दिए हम लोग, खाते हैं नहीं खाते हैं, खाते हैं। तो जब ये जो रास्ता में मिल गया, हमको चाहिए था ओ से पी तक की दूरी, लेकिन ओ से पी तक की दूरी चाहिए था, तो इसके बीच में आ गया एल, क्या आ गया, एल आ गया। तब एक रो जोड़िया लेंगे, जब एकरा जोड़ियाएंगे तो जब इसको जोड़ियाएंगे तो इसका जब रसगुल्ला लेंगे इसको घटा देंगे, क्या करेंगे, इसका रसगुल्ला लेंगे, इसका रसगुल्ला को घटाएंगे, तब निकलेगा पूरा दूरी, तब निकलेगा आर माइनस एल। तो ये हो जाएगा गुस्सा, तो कहेगा हम रसगुल्ला क्या खाएंगे, तो माइनस में क्या करेंगे, माइनस में, इसके ऊपर इसके आगे क्या लगेगा, माइनस, क्यों इसके आगे माइनस इसलिए लगेगा क्योंकि इसका रसगुल्ला आप खा गए, है ना, घट गया रसगुल्ला, है ना, घट गया तो लगेगा माइनस। तो पूरा दूरी निकालेंगे तो लगेगा आर माइनस एल, तो याद रखिएगा ओ से पी तक की दूरी, यहाँ साइड में लिख देते हैं, ठीक है, ओ से पी तक की दूरी, ओ से पी तक की दूरी कितना होगा, आर माइनस एल, ठीक है। चलिए अरे बोलो मास्टर, अच्छा फिर समझाएंगे इस फिगर से, तो लिखे आर माइनस एल स्क्वायर नहीं लीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर नहीं है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र नहीं निकाल रहे हैं, जो यहाँ पे स्क्वायर देंगे, काम हो गया, वो यहाँ तक समझ आया है, आ गया, अरे अच्छा, तो हम लोग मास्टर है। अच्छा आगे बढ़े, माइनस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश निकाल दिए, हमको निकालना विभव, तो विभव एक का विभव निकाल दिए, एक का हो गया काम किया, अब दूसरा निकालेंगे, अब किसका निकालेंगे, अब दूसरा निकालेंगे, एक का इस्तेमाल आगे निकालेंगे, अब निकालेंगे दूसरा, अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, फिर बिंदु पी पर ही निकालेंगे, फिर किस पर निकालेंगे, बिंदु पी पर ही, तो लिखिए बिंदु पी पर विद्युत विभव, चलिए V बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू हम एक काम करें, इस माइनस को हम यहाँ नहीं देंगे, हम आगे लगा दें, कोई दिक्कत आपको? यही माइनस उठा के आगे लगा दें। अरे बात तो बराबर है, कहीं तो माइनस नहीं करेगा है, इसको उठा के आगे लिख देते हैं, इसको यहाँ माइनस यहाँ लगा देते हैं। इसमें आपको क्या दिक्कत होना चाहिए? खैर इतना तबाही मचा रहा है। क्यू बटे आर कैसे लिखेंगे? अब निकालेंगे दूरी। अब क्या निकालेंगे? दूरी। अब निकालेंगे दूरी। इसका दूरी तो माइनस में था, इसका दूरी कितना में आएगा? प्लस में। लेकिन कैसे आएगा समझिएगा, ये ओ है और यहां से ये माइनस क्यू है, ये ए बिंदु है और इस यहाँ की दूरी एल है, यहाँ की दूरी एल है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है? आर है। अब समझिएगा, हमको चाहिए बिंदु ए से पी तक की दूरी, बिंदु ए से पी तक की दूरी। हम जब ओ से हम जब यहां से यहां जा रहे थे तो एक रास्ता में मिला था एल, उसके बाद ओ से पी तक गए तो मिला आर, तो क्या किए? घटा दिए। अब की बार देखिए, ट्रिक से समझिए, अब की बार देखिए क्या हुआ। अब की बार जो है मिला दो, रास्ता में कितना आदमी मिला? 2 आदमी। तो 2 आदमी मिला तो भैया हो, तो भोज में जा रहे हैं तो 2 को जब आपको मिल जाएगा तो दोनों रसगुल्ला तो नहीं ले पाइएगा, मतलब दोनों भाई मिल गया। जो आपका दोस्त था दोनों भाई था, है ना, दोनों भाई का। कहने मतलब क्या है कि पहले से व्यवस्था लगा रहा था। समझिएगा, ट्रिक से समझिएगा कि आप विचार कर रहे थे कि रसगुल्ला हम खाएंगे। समझिएगा, ये मान लिया जाए कि रामू है, ये मान लिया जाए सोनू है, ये मान लिया जाए कि अंकित है। क्या हुई? अंकित सोच रहा था कि सोनू का रसगुल्ला हम खाएंगे, लेकिन पहले यहाँ तो खेला मेला हो गया है, पहले यहाँ खेला मेला हो गया। रामू ना, यहाँ से हो गया यहाँ पे सन्नी। अच्छा, सन्नी नहीं भैया, सन्नी ईमानदार है, नहीं खाता किसी रसगुल्ला। यहाँ मानते हैं क्या चीज? अरे रामू ठीक है। सो अंकित कहा था कि अंकित ने पहला बार क्या किया कि अंकित ने क्या किया, जब रामू नहीं था तो सोनू रसगुल्ला खा गया। कैसे खा गया? गुरुबा की बेचारा क्या करे, ये रसगुल्ला नहीं खाता था, सोनू रसगुल्ला नहीं खाता था, तो यार करो देना था, तो आटा लिया अंकित, क्या बोले हमरा दे दो। तो एक ही लड़का था यहाँ पे। जब ओ से देखिए, भोज खाने कहाँ जाना है? पी पास। कहाँ जाना है भोज खाने? पी के यहाँ भोज खाने जा रहे हैं। तो पी के यहाँ जब भोज खाने जा रहे हैं तो देखिए ये अंकित है, ये कौन है? अंकित। ये है अंकित। आर कौन है? अंकित। और एल क्या है? सोनू। देखिए, जब हम अंकित भोज खाने जा रहा था तो यहाँ पे सोनू मिला था रास्ता, तो ए को मिला था। तो जब ये रसगुल्ला नहीं खाता था तो इसका रसगुल्ला तो अंकित खा जाएगा। तो भैया अंकित जब खा जाएगा तो सोनू रसगुल्ला घटेगा कि नहीं घटेगा? घट गया। अब लगाएंगे माइनस। क्या लगाएंगे? माइनस। लेकिन अब समझिएगा, अब की बार क्या हुआ कि जब एक जगह और भोज था, एक बार क्या था? एक बार और भोज था। तो अब की बार सोना अंकित का फिर तो पकड़े करेंगे। पहले फोन करके सब चीज कह दिया, लेकिन अब की बार व्यवस्था लगा लिया हुआ कि अब की बार जो है सोनू ने रामू को जोड़िया लिया, है ना? रामू ने सोनू जोड़िया लिया और बेचारा ये फिदा लेकिन अब ये हो गया। तो अब की बार जब अंकित आया तो अंकित को माथा नोचने लगा, बोला यार अब की बार की करे, अब की बार साइड में आकर जो है काम तक पूछता है, साइड में आकर जो है अंकित काम इसका पूछता है कि बोगा रे कहाँ जाओगे? भोज खाएंगे, एकरा लेके जाते हैं, ये तो हमें कहा ले जाएंगे। ये बोलता है ना, हम ले जाओगे बैठना है ना। तो देखिए, आप जब इसको ले जाएगा तो आपको अंकित का काम क्रिया खत्म हो जाएगा। अब तो अंकित इसको बुर्बक नहीं बना पाएगा। आप जब बुर्बक नहीं बना पाएगा तो इसका रसगुल्ला रहेगा कि नहीं रहेगा? सोनू रसगुल्ला सोनू के पास रहेगा कि नहीं रहेगा? इसका रसगुल्ला इसके पास रहेगा कि नहीं रहेगा? दोनों रसगुल्ला बचने रह जाएगा। अंकित तो खा नहीं पाएगा, अंकित खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। तो क्या करेंगे? प्लस। क्या करेंगे? घटेगा तो अगर घटता तब तो माइनस करते हैं, यहाँ तो खाई भी नहीं करेगा, अंकित तो खा ही नहीं पाएगा, तो प्लस में नहीं रहेगा उसका रसगुल्ला। अरे ये नहीं खाएगा, तो उसका क्या मतलब? ये नहीं खाएगा, है ना? अंकित खाएगा कि नहीं? अंकित खाएगा इसका रसगुल्ला? नहीं खाएगा। क्या करेंगे? प्लस। और क्या करेंगे? प्लस। 2 आदमी वास्तव में कितना नहीं घटा दिया? 2 को। जब 2 को घटा दिया तो अंकित का जो है यहाँ पे दिमाग अब काम नहीं किया, रसगुल्ला दोनों का रह जाएगा धरल।
क्या रहेगा, धार ले रहेगा उसके बाद। जब धार रह जाएगा तो लगाएंगे प्लस, यहाँ जगह आर प्लस एल, आर प्लस एल। आगे समझ में, हम चाहते हैं वो रटवा देते हैं, क्या करते हैं, अरे बाबा ये रट नहीं, हम की रट में गुरुजी जरा मुझे रट लिया कि बिंदु ए से बिंदु पी तक की दूरी, पी तक की दूरी होता है बाबा रट लेना आर प्लस एल, आर प्लस एल। ये होते हमारा की जरूरत होता है काम झाम करना, हमरा बात है कि बिंदु ओ से पी तक की दूरी आर माइनस एल होता है, बिंदु ए से पी तक की दूरी आर प्लस एल। कैसे होता है गुरुजी, ये पता हमको है ना। इसलिए हम आपको कोई चीज बतलाए नहीं, आपको बढ़िया से समझा दें ताकि आपको आगे आने वाले समय तक समझ में रहे, है ना, दिमाग में आता रहे। इसलिए हम आपको इतना तामझाम करते हैं। चलो फिगर में मिटा दो, इस क्या लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ था क्या, हाँ इसको क्या लगा रहे हैं, ये था आपका चित्र है ना। चलिए वो आगे बढ़ते हैं। अब जो है इतना जब हो गया तो हम इसको मिटा देते हैं, मिटाते हैं। चलिए अब निकालेंगे कुल विभव, क्योंकि जब हम प्लस क्यू का भी विभव निकल गया है, इसका भी विभव निकल गया, इसका भी विभव निकल गया है। यहां तक दिक्कत है, हा? नहीं दिक्कत है। हम निकालेंगे कुल विभव, क्या निकालेंगे, कुल विभव, कुल विभव। तो हम आपको बताया जब वैद्युत क्षेत्र निकालते थे तब घटाते थे, जब विभव निकालेंगे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। दिमाग में बैठा कर रखिएगा, v बराबर हो जाएगा v1 प्लस, इसको 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते, इसको 1 मान लेते, कहीं दिक्कत तो जाएगा v1 प्लस v2। चलिए सारा मान उठाइए और रखिए, v बराबर v1 का मान कितना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बटे r माइनस एल प्लस कितना है, माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बटे r प्लस एल। बताइए यहाँ तक क्या दिक्कत, किसी को इतना दूर में दूर दर्द परेशानी दिलासी को शिकायत किसी को नहीं भैया, कैसे होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। सभी बदल किए ऐसा किए होंगे आप, हमें पता नहीं। q बटे r माइनस एल प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट q बटे r प्लस एल। हम चाहते हैं वो पहले यहाँ माइनस कर देते हैं, है ना, यहाँ पहले हम माइनस करते हैं, लेकिन आपको बढ़िया से समझ आया इसलिए एक स्टेप क्या किए, बढ़ा दिए कि एग्जाम में ऐसा स्टेप नहीं पढ़ाइएगा, है ना, क्योंकि आपको तो सब चीज यहाँ पे रटा जाएगा, आपको तो सब चीज रटा जाएगा, तो क्या स्टेप पढ़ाइएगा एग्जाम में, बढ़ा दो तो कोई दिक्कत नहीं। चल जाएगा, फिर लिखेंगे v बराबर क्या होगा, तो एक काम करें वो बड़े, हम एक काम करते हैं बउआ रे, एक काम हम करें, हम एक काम करते हैं कौन मान लेते हैं, जो सेम जो कि सेम टू सेम आराम मिल रहा है उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, वहां क्या करते हैं, हटा देंगे, कौन मान लेते हैं, तो ले रहे हैं। लेकिन 1/4 एप्सिलॉन यहाँ भी है, 1/4 एप्सिलॉन यहाँ भी है, तो निकाल लेते हैं, इसको निकालना है 1/4 एप्सिलॉन। देखिए q यहाँ भी है, q यहाँ भी, निकाले कॉमन, निकाल लेते हैं बराबर है, r माइनस एल यहाँ है, r प्लस एल है, कॉमन निकलेगा, है नहीं निकलेगा, क्या होगा, नहीं निकलेगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा अब अंदर में क्या बचेगा, जो ऊपर में कुछ नहीं रहता, एक रहता है, एक r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल। अगर जिस बच्चे को इतना दूर समझ आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ आया, अगर इतना दूर समझ नहीं आया तो हम कहेंगे कि आप जो है है ना, इसको कम से कम 3-4 बार बनाइए घर में बैठ के, है ना, 3 बार 4 बार 50 बार 20 बार, है ना, जितना बार आपको बनाना है, जब तक वो रटा ले जाए तब तक आपको इसको बनाना है, क्योंकि यहाँ पे लिखे VIP, ऐसा ही नहीं लिख दें, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है वो, इसलिए लिखा। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है जब इतना दूर किस किस बच्चे को समझ आ गया, आप लोगों का आ गया एकदम। चलिए तब गर्दा छोड़ा दीजिए, तो गर्दा छूट जाएगा एग्जाम में। चलिए बगैर लिखते हैं v बराबर 1/4
4 5 एप्सिलॉन नॉट v बराबर 1 बटे एप्सिलॉन नॉट q बराबर है। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्या आप देखिए इतना तो फॉर्मूला तो याद रहता है, हम बोलेंगे फॉर्मूला छोड़ दीजिए तब तो आपसे नहीं होगा। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़े होंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़े फॉर्मूला, हाँ पढ़े भैया, नहीं पढ़ने छोड़ेंगे भैया, कैसे छोड़ेंगे, हमको आता है फॉर्मूला है ना। आपको गुणवत्ता वाला बातें बोलते भैया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही चीज हम आपको भी कह रहे हैं। यहाँ पे ए माइनस बी है, इसको ए माइनस बी, यहाँ पे प्लस बी है, हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भैया हमको सब आता है, हम लिख सकते हैं भैया। हमको कैसे पूर्वक आप कह देते हैं, अरे नहीं हुआ, हमको गलती हो गया, माफ कर दीजिएगा हमको। तो लिखेंगे ए स्क्वायर, क्या लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहीं दिक्कत हुआ इतना तुम्हें, हाँ क्या दें कहाँ एक दिन, अरे बुआ इतना दूर आपको समझ आया, जितना दूर हम गाड़ी चला रहे हैं हम तो अभी 10 कोस पीछे भी आप कह रहे आगे जर्किन है, अरे बुआ हम तो अभी जर्किन तक पहुंचे भी नहीं किए, काम मरेंगे, पहले से मार दीजिएगा वरना जिंदा हमको बढ़िया नहीं लग रहा है, 2-4 को भविष्य बना रहे थे, समझ आपको आ रहा है, बेजाती भी हाल होता है। अरे हम आपसे पूछ रहे इतना तुम्हें दिक्कत तो नहीं है, नहीं भैया कैसे दिक्कत होगा, अरे आपके रहते हो दिक्कत, कैसे भैया होगा दिक्कत, तो भैया हम लिख सकते हैं इसको। अच्छा बाबा आप ही से कहते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, तो ऊपर में देखिए बुआ आप भीम के क्या निकालेंगे, अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को सेट करेंगे, समझिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए आर माइनस एल, भीम का घटा आता है कि नहीं आता है, भीम का घटा आता है कि नहीं आता है, ढेर नहीं आता, सिखा दीजिए। हम कहने की पढ़ना पहले छोड़ दिए, पहले ट्वेल्थ था, पहले आप ट्वेल्थ के लायक नहीं है भैया, बेइज्जती कार्य करते हैं, हमको सब आता है, बताइए ना उसमें हंस क्या कार्य बनना है, हाँ समझिएगा। अब ये आर माइनस एल है, तो आर माइनस एल है तो यहाँ समझिएगा फॉर्मूला लिखिए, यहाँ नीचे लिखिए देते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल, तब आपको समझ आएगा। इस फॉर्मूला को आपको देखिए, यही फॉर्मूला को तो सेट किए हैं, इसी फॉर्मूला पे तो इसको सेट कर दिए, सेट किए कि नहीं सेट किए, अब समझिएगा। अब भीम के घटा निकाल, क्या निकालेंगे भीम के घटा, अगर यहाँ पे नंबर रहता तो आप भीम का घटा बड़ा आसानी से निकाल देते ना, निकालते कि निकाल देते। अगर यहाँ पे 10 रहता 20 रहता निकालते हैं। अब समझिएगा कि इसको कैसे निकालेंगे, देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, दो को है यहाँ पे कि नहीं है, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा, फिर से आएगा, हाँ भैया आएगा, जब अहमद जानकारी तो राय फिटनेस बना लो। तो इसको आर माइनस एल, तो आर माइनस एल से आर माइनस एल कटेगा, जब हम इसको तोड़ के तोड़े हैं तो ये आया, इसको तोड़ के ये लाए हैं, तो नीचे क्या लिखा हुआ आर माइनस एल, तो आर माइनस एल से आर माइनस एल कटा क्या बचा आर प्लस एल। इतना तो समझ आया भैया, आप तो बहुत होशियार है, इतना भी समझ में आएगा कैसे काम चलेगा, हाँ होशियार होना जरूरी होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आर प्लस एल, तो आर प्लस एल से क्या करेंगे, तो आर प्लस एल से कट गया तो बचेगा क्या, अब की बात क्या बचेगा, माइनस वाला बचेगा, जब प्लस वाला कटेगा तो माइनस वाला बचेगा, अब माइनस वाला कटेगा प्लस वाला बचेगा, जब माइनस वाला काटेंगे तो प्लस वाला बचेगा, अब प्लस वाला काटेंगे तो माइनस वाला बचेगा, तो लिखेंगे आर प्लस एल, कहीं दिक्कत है कदम में नहीं, तो लिखेंगे v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r प्लस एल प्लस माइनस बराबर है। हम बराबर एक काम करते हैं, हम स्टेप का कितना बढ़ाएंगे, हम स्टेप कितना का बढ़ाएंगे, वहाँ पे माइनस होगा, r प्लस एल जो लिखा है ना वहाँ पे माइनस होगा, कहीं दिक्कत है, ये तो यहाँ तो नहीं बगल वाला वहाँ पे प्लस होगा, चलिए इतना तो सही है ना, नहीं तब ये प्लस होगा वो माइनस होगा, तो यहाँ पे ये माइनस वाला कटा प्लस में होगा, यह क्या होगा, ये माइनस होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। v बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू आर प्लस एल। देखिए बंधु माइनस माइनस सॉरी ये माइनस है आर माइनस माइनस प्लस एल अब प्लस हुआ हो गया। अब समझिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एक स्टेप इसलिए बनाया था कि आपको समझ आए। देखिए ये माइनस में था, जब ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस में होगा कि नहीं होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर सुनिए जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे घेर दिए। अगर यहाँ पे प्लस रहता, प्लस का चिन्ह पहले से रहता तो हम इसको नहीं घेरते। क्या करते हैं, इसको नहीं घेरते। देखिए इसको घेरे हैं हम, प्लस वाला घेरे नहीं घेरे, माइनस वाला क्यों घेरे, इसलिए घेरे ताकि ये बाद में जब ब्रैकेट से निकलेगा ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। बगवारे जब काटता है काट छाट के बराबर कर दीजिए। जब होशियार बनता है वो हटाएंगे नहीं, ये होशियार बनता है। देखिए कटा प्लस यहाँ पे माइनस यहाँ पे कट गया, प्लस माइनस खत्म हुआ कि नहीं होगा। चलिए क्या बचा, देखिए v बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू। देखिए क्या बचा है, एक l यहाँ है, एक l यहाँ है, एक l यहाँ है और एक l यहाँ पे है, एक l यहाँ पे और एक l यहाँ पे। कितना हुआ 2l। नीचे क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कहीं दिक्कत नहीं, लिखिएगा यहाँ पे तब एल नहीं अब एक मिनट रुकिए। v बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू गुना 2l। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 2 गुना क्यू गुना 2l लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अरे भैया ब्रैकेट खुलेगा तो गुना में नहीं जाएगा, हैं बुद्धिया नहीं है तो क्या करें ना, सही पढ़ना पड़ेगा फिर से। भैया क्या ऐसे करते हैं बताइए ना, बताते हैं। इतना दूर समझ आ गया, समझ आ गया। अब लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। बगैर एक फॉर्मूला पढ़े होंगे पी बराबर क्यू इंटू 2l पढ़े थे फॉर्मूला। ध्रुव आगुण फॉर्मूला पढ़े थे कि भैया नहीं पढ़े, भैया पढ़ा दीजिए फिर से, भैया फिर से पढ़ा दीजिए। हम मिलेंगे समझ कीजिएगा, शब्द का फर्क मीठा होता है, नहीं पढ़ाएंगे है ना, नहीं पढ़ाएंगे। P बराबर क्यू गुना 2l, P बराबर क्यू गुना 2l होता है। देखिए यहाँ पे Q गुना 2l आया तो Q गुना 2l भी लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, Q गुना 2l सब टू सब मिल गया। Q गुना 2l तो Q गुने 2l को P लिख सकते हैं, भैया इतना। जब आप बता देते हैं भैया आप नेक्स्ट डेरिवेशन कर लेते हैं। 4/5 एप्सिलॉन नॉट P बटे v बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट P बटे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कहीं दिक्कत इतना दूर में बताइए नहीं है। आगे देखते हैं, लिखिएगा तब यहाँ देखिए एल का मान जो होता है आर से क्या होता है, एल का मान जो होता है आर से बहुत ही छोटा होता है। इसलिए जो है इसलिए यहाँ पे एल का मान को क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। लिखिएगा तब आर से एल का मान क्या है, ये लेस देन का चिन्ह है, ये किसका है, ये ग्रेटर देन ऐसे होता है, लेस देन ऐसे होता है। यह पता नहीं क्यों, इतना हमें बाल बच्चा पता है, मैं सभी पढ़ रहा था क्यों पता है। तो लिखेंगे आर लेस देन एल, तब आर लेस देन की आर का मान एल से बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। बहुत ही छोटा है। तो उसका जब बहुत ही छोटा है, इसका मान तो खत्म हो जाएगा, इसका मान तो लेवे नहीं करेंगे, तो क्या होगा बोलिए, v बराबर हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट p और यहाँ पे क्या होगा l का मान तो खत्म हो गया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि r से बहुत छोटा है, इसको नहीं लेंगे, तो क्या बचेगा r स्क्वायर। ये फॉर्मूला का प्रूव हो गया। बहुत खुश अंकित भैया, बहुत खुश प्रूव निकल गया। कहीं दिक्कत बताइए, यहां तक इस डेरिवेशन में कहीं परेशानी हुआ है, नहीं हुआ है। जब नहीं हुआ है तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, बेहतरीन क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास में।